हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सेकेंडरी सेल को। सेकेंडरी सेल को सभी को पता है, स्टोरेज सेल और अकमुलेटर्स भी बोल सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। सिंपली बोल दो अकमुलेट, इकट्ठा करके रखते हैं, तो इसीलिए बोल दिया स्टोरेज सेल या फिर अकमुलेटर्स। तो फर्स्ट स्टडी करेंगे हम लेड स्टोरेज सेल को। तो लेड स्टोरेज सेल में फर्स्टली लर्न करो एनोड कौन है और कैथोड कौन है। तो उसके लिए यहाँ पे लिख दिया सिंपली, लेड स्टोरेज सेल में एनोड की तरह एक्ट करेगा लेड, और कैथोड भी सिंपली हमारा लेड ही होगा, बट उस लेड के इलेक्ट्रोड पे पैक किया गया होगा इस लेड ऑक्साइड को। तो कैथोड क्या है? लेड का ही है, पैक्ड विद फाइनली डिवाइडेड लेड ऑक्साइड। फिर बाद में याद करो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका परसेंटेज बाय मास गिवन होगा आपको 38%। इसको लर्न करो कि लेड स्टोरेज सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का मास परसेंटेज है 38%, और इस सल्फ्यूरिक एसिड का डेंसिटी 1.3 ग्राम पर ml। 1.3 ग्राम पर ml हो गया इसका डेंसिटी। अब इसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। कैसा इस लेड स्टोरेज सेल का स्ट्रक्चर? तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए इसमें हम एक से ज़्यादा लेड स्टोरेज सेल को अटैच करेंगे। आपकी इच्छा है 2 करने हैं 2 कर लो, 3 करने हैं 3 कर लो। हमने तो सिंपल कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। तो राइट पे क्या होता है, अब तक तो याद हो गया होगा कि आर पे राइट, आर पे रिडक्शन। रिडक्शन किस पे होगा? कैथोड। तो अब कैथोड ऊपर लर्न कर लिया हमने, किसका होगा? लेड ऑक्साइड, और एनोड लेड का होगा। अब फर्स्ट सेल हो गया, अब सेकंड सेल। रिप्रेजेंटेशन अलग अलग रख दिया कैथोड एंड एनोड का। ये कैथोड समझाओ लेड ऑक्साइड का, यहाँ पे अटैच कर दिया एनोड, एनोड को खाली छोड़ रहे हैं। फिर बाद में हमारे पास यहाँ पे आएगा कैथोड जो लेड ऑक्साइड का होगा, और एनोड को चलो इस लास्ट साइड पे लिख दिया हमने। एनोड किसका होगा? लेड का। तो ये सारे के सारे लेड के। अब एनोड को अलग अटैच कर दो वायर की हेल्प से। तो सारे एनोड को वायर की हेल्प से अटैच कर दिया। कैथोड को अलग वायर से अटैच कर दो। ये तो आप समझ गए होंगे कि वायर को क्रॉस कराया है, सेम वायर नहीं है। ये तो फिक्स में आपने स्टडी कर लिया होगा। अब लर्न करो, ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो हमें करंट प्रोड्यूस करके देगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसी इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव लिख देंगे। फिर कैथोड पे क्या होगा? पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो इसमें। तो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा हम ऐड करेंगे? आप अपने एग्ज़ाम में इसको अच्छा से साफ साफ डायग्राम फॉर्म करोगे। चलो हमको तो यहाँ पे कंसेप्ट सीखना है, तो ऐसा ही लगा दिया मैंने इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है हमें सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका मास परसेंटेज भी आपको गिवन है। अब चलो, ये तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा। अब किस में ब्रेक होगा? सभी को पता है, H पॉजिटिव एंड सल्फेट आयन में। इस H पॉजिटिव एंड सल्फेट को ड्यूरिंग रिएक्शन हम यूज़ करेंगे। तो अब चेक करते हैं एट एनोड। एनोड पे सभी को पता है क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो एनोड कौन है? लेड। तो अब लेड क्या करेगा? जो लेड सॉलिड है वो करेगा इलेक्ट्रॉन लूज। कितने लूज करेगा ये लर्न करो अब कि 2। तो +2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब सभी को पता है जैसे ही ये एनोड, ये सभी के सभी एनोड इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे एनोड की सरफेस पे, और लेड आयन कहाँ आएगा? इस सॉल्यूशन में। अब इस सॉल्यूशन में तो पहले से ही H पॉजिटिव
एंड नेगेटिव का सल्फेट आयन है। तो क्या होगा, लर्न करो, ये लेड आयन जब सॉल्यूशन में चला गया, कि सबको पता है एनोड ऑक्सीडेशन करके डिस्ट्रॉय होने लगता है, तो लेड आयन जब जहाँ आएंगे इस सॉल्यूशन में, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो नेगेटिव से अटैच हो जाएंगे। नेगेटिव कौन है, सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव, पता होगा सभी को, ब्रेक होता है जी SO4 2 नेगेटिव में, तो ये अटैच हो जाएंगे, एक सॉलिड का फॉर्मेशन कर लेंगे लेड सल्फेट का। अब चेक करो, एनोड ऐसे रिएक्शन कर रहा था, ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। अब ये पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट से अटैच होके लेड सल्फेट का फॉर्मेशन कर लिया। तो अब नेट रिएक्शन क्या हुआ एनोड का, नेट रिएक्शन के लिए लेफ़्ट को लेफ़्ट में ऐड कर दो, राइट को राइट में, जो भी कॉमन हुआ लेफ़्ट का राइट से उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये कैंसिल हमारा लेड आयन, और कुछ भी सेम नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। तो लेड फिर सल्फेट आयन, फिर लेड सल्फेट लिख देंगे, लास्ट में चलो इलेक्ट्रॉन को लिख देंगे। तो ये हो गया नेट रिएक्शन एट एनोड। अब चेक करते हैं कैथोड के रिएक्शन को। तो एट कैथोड लर्न करो क्या होता है, अब तक तो याद हो गया होगा कि कैथोड पे होगा रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा, चेक करो यहाँ से, कैथोड किस मटेरियल का है, कैथोड है हमारा लेड ऑक्साइड का। चलो इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया जो रह गया था। तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन होगा, तो इसमें थोड़ा सा लर्न करना है। ये तो लर्न है हमें कि रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो पता है कितने गेन करेगा, 2 लूज हुए हैं तो 2 गेन कर लेगा, चलो ऐसा ही बोल देते हैं। तो जब 2 गेन करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना पेंडिंग बचेगा उसको लिख लो आप। चलो इसे यहाँ पे लिख दिया, ये क्या है लेड। तो फर्स्टली इसका चार्ज फाइंड करो, वो आपको आना चाहिए कि O पे क्या है, O पे एक O पे -2, दूसरे पे भी -2 होगा, क्योंकि सभी को पता है एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, क्योंकि +1 में ही लर्न कर लिया जाए रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में। तो इसके ऊपर हो गया -4, -4 को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर क्या आएगा, +4। अब चेक करो इसके ऊपर है +4, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2। अब और इसमें लर्न करो कि सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट तो चलो यूज़ कर ही जा रहे हैं हम, अब इसके जो बचे H पॉजिटिव उसको यूज़ करेंगे एट कैथोड रिएक्शन में। तो अब इसका क्या लर्न करना है कि H पॉजिटिव अब ऑक्सीजन से अटैच होगा, क्योंकि लेड तो कन्वर्ट हो रहा है लेड आयन में। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस कर देंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सभी को पता है वाटर प्रोड्यूस करेंगे, H&O वाटर। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने से पहले चेक करो O कितने हैं, 2। अगर O 2 है तो एक वाटर में तो एक ऑक्सीजन होता है, तो 2 वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे। अब चेक करो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। चलो चेक कर लो, H&O का तो क्या फॉर्म कर दिया, वाटर, वो तो बैलेंस है, और लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते, तो यह भी हमारा हुआ बैलेंस। अब चेक करते हैं इस लेड आयन को। लेड आयन फिर सॉल्यूशन में जाएंगे, किससे अटैच होंगे, इस नेगेटिव से, सल्फेट आयन से। तो अब लेड आयन अटैच होगा विद सल्फेट आयन, तो किसका फॉर्मेशन कर देंगे, लेड सल्फेट का। अब यहाँ पे चेक करते हैं कैथोड का नेट रिएक्शन। तो कैथोड के नेट रिएक्शन के लिए जो कॉमन होंगे उसको कैंसिल कर देंगे। लेड आयन हमारा कॉमन था और हमारे पास यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, तो सिंपल ऐड कर दो उसको। तो हमारे पास लेड ऑक्साइड, फिर 4H पॉजिटिव, उसके बाद एक सल्फेट, फिर आगे ये 2 इलेक्ट्रॉन।
अच्छे से चेक कर लेना, कुछ पेंडिंग ना बचे। लेड ऑक्साइड H पॉजिटिव, सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये बाद में यहाँ पे लेड सल्फेट एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमने चेक कर लिया एट कैथोड का नेट रिएक्शन। अब क्या करेंगे, एनोड के नेट रिएक्शन और कैथोड के नेट रिएक्शन को ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले लूज गेन को इक्वल करेंगे। चलो यहाँ पे लूज और गेन पहले ही इक्वल है, हमें इक्वल करने की नीड नहीं है अब। तो अब सीधा इसको क्या करेंगे, इस रिएक्शन में इस रिएक्शन को ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए मैं इसे इरेज करूँगा, तो फर्स्टली इसको पॉज करके अपना नोट कर लो। तो यहाँ पे इसको इरेज कर दिया, नेट रिएक्शन को नहीं इरेज कर रहे। तो अब इसको लिख देते हैं इधर, लेड ऑक्साइड प्लस सल्फेट आयन, सॉरी लेड ऑक्साइड सल्फेट आयन। चलो H पॉजिटिव बाद में लिख दिया, 4H पॉजिटिव, फिर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के बाद आएगा लेड सल्फेट और लास्ट में आ जाएंगे 2 वाटर। तो एक बार फिर से चेक कर लो, लेड ऑक्साइड 4H पॉजिटिव यहाँ लिख दिया है, सल्फेट पहले लिख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, लेड ऑक्साइड एंड वाटर। तो चलो इसे इरेज करते हैं। अब इनका एडिशन करेंगे, एडिशन करके नेट रिएक्शन चेक करेंगे। उससे पहले जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। तो फर्स्टली तो 2 इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट के राइट में कॉमन है कैंसिल कर देंगे। उसके बाद चेक करो और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, सिंपली ऐड होगा। तो फर्स्टली लिख देते हैं इस लेड को, लेड सभी को पता है सॉलिड होगा। बाद में लिख देते हैं लेड ऑक्साइड को, जो भी लेड ऑक्साइड भी सॉलिड होगा। अब चेक कर लो H पॉजिटिव कितने हैं 4, सल्फेट कितने हैं 1, ये रहा 1, ये रहा, तो 2 सल्फेट हैं। अब चेक कर लो, एक सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H पॉजिटिव होते हैं, 1 सल्फेट। अब दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H पॉजिटिव 1 सल्फेट, तो टोटल 4 H पॉजिटिव एंड 2 सल्फेट। इनको कंबाइन करके लिख रहे हैं 2 सल्फ्यूरिक एसिड। तो अच्छे से इसको चेक कर लो कि इस सारे को लिख दिया मैंने 2 सल्फ्यूरिक एसिड। आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा 2 H पॉजिटिव और ये 2 H पॉजिटिव को 4 H पॉजिटिव, इनको 2 सल्फेट बोल देंगे, तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिए। अब चेक करो लेफ्ट पे कुछ पेंडिंग तो नहीं बचा, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब चेक करते हैं राइट, राइट पे हैं 2 लेड सल्फेट, 2 लेड सल्फेट और क्या है 2 वाटर। अब चेक कर लो राइट और लेफ्ट का रिएक्शन बैलेंस हो गया होगा। 2 लेड हैं हमारे, तो बाकी सल्फर 2, यहाँ पे भी 2, सारा आप चेक कर लेना बैलेंस ही होगा। अब मेन अब इसके नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चेक करो, ये हमारा नेट रिएक्शन आ गया, नेट रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन को प्लस कर लिया। तो ये नेट रिडॉक्स रिएक्शन है। कब, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन है डिस्चार्जिंग का सिंपल मीनिंग, जब इस लेड स्टोरेज सेल को हम यूज़ कर रहे होंगे, इससे इलेक्ट्रिसिटी या करंट को यूज़ कर रहे होंगे, इसके करंट को, तो ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है। अब हमें पता है ये क्या है, एक स्टोरेज सेल है, चार्जिंग सेल है, ये चार्ज हो सकता है। कब, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, तब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। इससे हमारे लेड सल्फेट एंड वाटर से दोबारा से लेड ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका रिवर्स रिएक्शन क्या है, चार्जिंग रिएक्शन है। जब इसको एक्सटर्नल बैटरी से अटैच करेंगे तब चार्जिंग में रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब
इसका चार्जिंग कब स्टार्ट होता है। अब चेक करो, हमने चेक कर लिया कि जब इसको इसका डिस्चार्ज का रिएक्शन देखा हमने, डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा है, इसका सल्फ्यूरिक एसिड हम क्या कर रहे हैं, यूज़। अगर यूज़ करेंगे तो उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, इसका डेंसिटी था 1.3 ग्राम पर ml, बट जब इसको यूज़ करके इसका डेंसिटी रह जाए 1.2 ग्राम पर ml, तब क्या होता है, इसका रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, चार्जिंग रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा जब इसका डेंसिटी इससे कम होके 1.2 ग्राम पर ml तक रह गया, तब इसका चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। बट स्टार्ट तभी होगा जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया होगा। अगर नहीं अप्लाई किया तो वहाँ पे कोई चार्जिंग नहीं होगा। तो यह तो कॉमन सेंस है, पता ही होगा आपको। अब बात करते हैं इसका यूज़ कहाँ करते हैं, कहीं भी लिख दो, कार या बाइक की या ट्रक बस की जो भी बैटरी होती है वो क्या है, ये लेड स्टोरेज सेल ही है। और क्या लिख सकते हो, हाउस में भी इसको यूज़ करते हैं हम, तो ये भी लिख दें कि हाउस में यूज़ करते हैं इसे फॉर इलेक्ट्रिसिटी के नीड के लिए हम। तो ये सिंपल इसके यूज़ हो गए, चार्जिंग डिस्चार्ज हो गया। तो अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेल पे। उससे पहले चलो एक बात और बता दें आपको कि जो इसका एक सेल है, एक सेल का वोल्टेज कितना वोल्टेज प्रोवाइड करता है या प्रोड्यूस करता है अप्रोक्सीमेटली, ये प्रोड्यूस करता है 2 वोल्ट को। अब आप चेक करना, जो हमारे घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर में जो बैटरी है वो यही है, लेड स्टोरेज बैटरी है। आपको क्या करना है, जो बैटरी है उसके कैप काउंट करने हैं, जो उसके ऊपर कैप होते हैं वो काउंट करने हैं। वो टोटल होंगे, अगर काउंट करोगे आप 6। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, एक कैप के नीचे एक सेल है हमारा, एक लेड स्टोरेज सेल, दूसरे के नीचे दूसरा सेल होगा। ऐसे उसके नीचे टोटल कितने सेल हो गए, 6 सेल। तो एक सेल कितना प्रोड्यूस करता है, 2 वोल्ट। तो 6 सेल कितना प्रोड्यूस करेंगे, वो 12 वोल्ट को प्रोड्यूस कर देंगे। तो इसको लर्न कर लो, सिंपल सा है, हमारे घर में है ये। तो चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी सेल पे। नेक्स्ट स्टोरेज सेल है हमारा निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल बोल दो या फिर सेल बोल दो। अब इसका लर्न करो कि इसमें कौन एनोड है और कौन सा कैथोड है। तो सीधा रिएक्शन भी लिखते हैं, साथ साथ में लर्न भी कर लेंगे। तो एट एनोड, तो इस सेल में एनोड का काम करेगा कैडमियम। चलो एक बार साइड में लिख ही लेते हैं थोड़ा सा। एनोड है हमारे पास कैडमियम, तो कैथोड कौन सा होगा, कैथोड है हमारे पास, लर्न करो इस सेल में निकल का ऑक्साइड। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट एक बेस है। इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास KOH, ब्रेक होगा सिंपली K पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब इसमें थोड़ा सा एडवांटेज है, इसका एडवांटेज क्या है, एक तो लाइट वेट है, दूसरा एफिशिएंसी मोर है। एफिशिएंसी मोर किससे, लेड स्टोरेज सेल से। लेड स्टोरेज सेल से एफिशिएंसी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। लाइट वेट है बट एक्सपेंसिव है, थोड़ा महंगा है उससे। लाइट वेट था, एफिशिएंसी मोर था, बट एक्सपेंसिव है थोड़ा सा। तो अब बात करते हैं इसके रिएक्शन की, एट एनोड एट कैथोड की। तो एनोड याद करो कैडमियम, कैथोड निकल ऑक्साइड।
इलेक्ट्रोलाइट कोई भी बेस KOH या फिर NaOH, हमारी बुक में है KOH। तो कैडमियम को चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने लूज करेगा? मोस्टली सभी 2 लूज कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है लूज। बस थोड़ा सा यहाँ पे याद करना है, क्या याद करना है हमें कि इस इलेक्ट्रोलाइट का OH यूज़ करेंगे एट एनोड रिएक्शन में, जैसे हमने मरकरी सेल में यूज़ किया था। अब इसको क्या कर दो, सेपरेट सेपरेट, H अलग O अलग। H सभी को पता है H पॉजिटिव होता है, तो पे क्या लिखना पड़ेगा? 2 नेगेटिव, क्योंकि जब 2 नेगेटिव और H पॉजिटिव को कंबाइन करोगे तभी बाद में वो H नेगेटिव बन पाएगा। अगर 2 नेगेटिव लिखोगे, अगर -1 लिख दिया नेगेटिव और पॉजिटिव तो 0 हो जाएगा, OH नेगेटिव नहीं फॉर्म हो सकता, इसके लिए 2 नेगेटिव। बेसिकली पता भी होगा कि O पे मोस्टली क्या होता है? 2 नेगेटिव, जिसे हम ऑक्साइड बोलते हैं। तो अब चेक करो, कैडमियम एनोड था तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए 2। अब +2 को 0 कौन करेगा? -2। तो यहाँ पे लिख देंगे कैडमियम ऑक्साइड। अब लर्न करो, इसमें OH नेगेटिव 2 यूज़ करेंगे जैसे मरकरी सेल में यूज़ किए थे। अब दूसरा OH नेगेटिव इसके साथ अटैच कर देंगे तो वाटर, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया वाटर का, H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर। सिंपल रिएक्शन है मरकरी सेल जैसा, बस वहाँ पे क्या था, यहाँ पे वहाँ जिंक था, यहाँ कैडमियम आ गया। तो चलो अब चेक करते हैं एट कैथोड का रिएक्शन, एट कैथोड। अब कैथोड पे पता है रिडक्शन किसका होगा, चलो चेक करते हैं। होगा हमारे निकल ऑक्साइड का। निकल ऑक्साइड में से निकल को चेक कर लो कितना चार्ज है, तो ये तो बहुत चेक कर लिए कि एक ऑक्सीजन पे -2, दूसरे पे भी -2, तो टोटल -4। -4 को कौन बैलेंस करेगा? +4। अब क्या करेगा, लर्न करो, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा ये गेन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाटर भी साथ में लिख दो, सेम ही रिएक्शन है। 2 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो ये पहुंच जाएगा निकल +2 पे, +4 में से 2 गेन किए तो पहुंच जाएगा +2 पे। अब इसको ब्रेक कर दो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये तो हमें पता ही है, ऑक्सीजन क्या थे? 2 ऑक्सीजन थे, दोनों के दोनों 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव है। अब क्या करेंगे, सिंपली इससे अटैच कर देंगे इसको। अब H तो हमारे पास 1 है, तो H 2 कैसे करेंगे? सिंपल यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो 2 H पॉजिटिव 2 OH नेगेटिव, तो 1 H पॉजिटिव इससे कंबाइन करेगा तो ये फॉर्म कर लेगा अपना OH नेगेटिव। पेंडिंग H इससे कंबाइन करेगा, जब इससे कंबाइन करेगा वो अपना OH नेगेटिव फॉर्म कर देगा। अब चेक कर लो, वाटर का जो H पॉजिटिव आपको मिला था वो इसके O से कंबाइन हो के OH नेगेटिव का फॉर्मेशन कर लिया। अब निकल किस में पहुंच गया? +2 में। क्यों? क्योंकि 2 गेन कर ले, गेन करने के बाद जब +2 में है, +2 के साथ कितने नेगेटिव अटैच होंगे चेक करो, सभी के सभी। अब OH नेगेटिव बचे, क्योंकि H पॉजिटिव तो इस O से कंबाइन करके OH नेगेटिव फॉर्म कर लिया। अगर कर लिया तो सारे के सारे OH नेगेटिव हैं। सिंपली ऐसा भी कर सकते हो, निकल +2 OH नेगेटिव, इनका क्रिस क्रॉस करके देखोगे तो निकल हाइड्रोक्साइड का ही फॉर्मेशन होगा। सिंपली 2 OH नेगेटिव ही अटैच हो सकते हैं निकल से, तो 2 को अटैच कर देंगे, रिमेनिंग 2 को साइड में लिख देंगे कि 2H नेगेटिव पेंडिंग बच गए हमारे पास। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आ गया होगा। मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, एक बार पॉज करके इसको चेक करना है, दोबारा से समझना है, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या किया हमने। तो अब चेक करते हैं, इसका लूज गेन इक्वल करते हैं और रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शन तो हमारा
बैलेंस है। अब लूज गेन चेक करो, लूज हुए थे 2, गेन भी 2 करवा दिए क्योंकि निकल एक ही है हमारे पास, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, तो लूज गेन इक्वल है, तो सीधा इसको नेट रिएक्शन लिख देंगे। नेट रिएक्शन में आपको पता है जो सेम है उसको कर देंगे कैंसिल। OH नेगेटिव 2, यहाँ पे भी 2 कैंसिल, वाटर यहाँ पे है 2, यहाँ पे 1, तो इसका एक कैंसिल होगा, इसका भी एक कैंसिल, एक पेंडिंग रख लिया हमने। और चेक करो, और कुछ नहीं बचा तो सिंपल कैडमियम प्लस निकल ऑक्साइड प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे कैडमियम का ऑक्साइड प्लस निकल का हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन क्या हुआ, डिस्चार्ज। जब ये इस सेल को, निकल कैडमियम सेल को हम यूज़ करेंगे तो ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है। बट जब आप चार्ज करोगे बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। तो रिवर्स रिएक्शन क्या है, चार्जिंग का, फॉरवर्ड डिस्चार्जिंग का। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हमारा सेकंड निकल कैडमियम सेल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के सेल पे। तो नेक्स्ट है बेसिकली हमारा फ्यूल सेल। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल क्या है, इसमें कॉन्टीन्यूसली हम फ्यूल सप्लाई करते रहेंगे। जैसे कॉन्टीन्यूसली फ्यूल सप्लाई करोगे वैसे वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता जाएगा। तो जिस सेल में कॉन्टीन्यूसली फ्यूल को सप्लाई करोगे एंड कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रिक एनर्जी को गेन करोगे उसको बोल देंगे फ्यूल सेल। फ्यूल का काम मोस्टली हाइड्रोजन, मीथेन एक्सेट्रा, इनको आप यूज़ कर सकते हो एज अ फ्यूल। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे फ्यूल सेल फॉर्म करते हैं। तो फर्स्टली फॉर्म करते हैं इसमें कैथोड एंड एनोड। तो इसमें आपको लाइन ड्रॉ करनी है कर सकते हो, ब्लैंक छोड़नी है तो छोड़ सकते हो, आपकी इच्छा है। अब लर्न करना है, जो हम सभी ने बड़ी आसानी से कर लिया है लर्न, कि राइट पे क्या होता है, राइट पे कैथोड। तो आपको याद करना है यहाँ पे कि कैथोड की तरफ से कौन सी गैस ऐड करोगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूल के बर्न होने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल को बर्न करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो इस सेल में ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन को किस तरफ से ऐड कर रहे हैं, कैथोड। अब ये कैथोड एंड एनोड किस मटेरियल के होंगे, कैथोड और एनोड दोनों के दोनों कार्बन के हैं। कार्बन भी पोरस फॉर्म में है। पोरस क्यों है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन गैस को पास करना है, यहाँ से फ्यूल को पास करेंगे। फ्यूल सपोज कर लेते हैं हमारे पास है हाइड्रोजन। अब जब इस हाइड्रोजन को पास करोगे फिर ऑक्सीजन को पास करोगे, जब ये पोरस हुए तभी इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पास हो सकती है। अदरवाइज अगर पोरस ना हुए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस पास नहीं हो सकती। तो याद रखना एनोड कैथोड क्या है, कार्बन क्या है, सिंपल बोल दो, या ग्रेफाइट के हैं। पोरस मटेरियल के फॉर्म किए गए होंगे ये। एनोड की तरफ से फ्यूल, कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे क्या ऐड करना है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐड कर दो, KOH, NaOH। चलो यहाँ पे सपोज कर लिया KOH, तो वो किस फॉर्म में होगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में। तो चलो अब रिएक्शन को चेक करते हैं कि एट एनोड और एट कैथोड की कौन सी रिएक्शन है। तो एट एनोड लर्न कर लो ऑक्सीडेशन। अब एनोड पे कौन आ रहा है, हाइड्रोजन।
अब हाइड्रोजन आपको पता होगा कि एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो दूसरे H से शेयर करेगा। शेयर को छोड़ो, अब ऐसा लर्न करो, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है, दूसरा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो यहाँ पे 2H है, तो सिंपली लिख दिया मैंने कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। अब चेक कर लो, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये क्या फॉर्म करेगा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव सिंपली कंबाइन कर जाएगा OH नेगेटिव के साथ। तो H पॉजिटिव पता कर ले हमने, 2 फॉर्म होंगे, 2H पॉजिटिव और 2H नेगेटिव। ये फॉर्म कर लेंगे हमारे पास, जिनको नहीं पता, एक H पॉजिटिव एक OH नेगेटिव, एक वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। अब H पॉजिटिव 2 है तो OH नेगेटिव भी 2 यूज़ करेंगे। अगर 2 हैं तो वाटर भी कितने फॉर्म होंगे, 2। तो ये सिंपल सा रिएक्शन लिख लिया हमने एनोड का। अब बात करते हैं कैथोड की। तो एट कैथोड पे सभी को पता है क्या होता है, रिडक्शन किसका होगा, जो कैथोड पे जाएगा, तो ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन करेगा इलेक्ट्रॉन गेन, तो इसके लिए लर्न करो कितने गेन करेगा। अब सभी को पता है, जिसको नहीं पता उसने क्या करना है, फर्स्ट वीडियो चेक करनी है। उसमें मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट, या सिंपल बोल दो चार्ज को कैसे फाइंड करोगे। वहाँ पे आपको रूल रिवाइज करवा दिया जो +1 में आपने रिडॉक्स चैप्टर में रीड किए थे। तो ये O2 है, O2 F2 H2 जितने भी इस टाइप के जिसमें सिमिलर एटम अटैच हैं, O2 F2 N2, इन पे क्या चार्ज है, 0। अब हमको पता है जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, एक ऑक्सीजन कितने चार्ज आता है उसके ऊपर, 2 नेगेटिव, क्योंकि सभी सेल में यही डिस्कस किया है कि O पे 2 नेगेटिव। तो एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2। बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, अगर 2 ऑक्सीजन है तो हमें चाहिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। चलो ये तो आपको पता चल गया 4 क्यों लिखा, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 गेन करेगा, 2 ऑक्सीजन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब यहाँ पे लिख लो ये वाटर को कॉपी करके लिख दो। अब ये ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट कर दिया, पहले तो इसे डिस्कस कर लें। वैसे तो पता चल गया कि जब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O2 नेगेटिव फॉर्म होगा। तो हमारे पास O2 नेगेटिव कितने हैं, 2। फर्स्ट 2 ऐड होने से फर्स्ट O2 नेगेटिव, नेक्स्ट 2 ऐड होने से नेक्स्ट O2 नेगेटिव, नेक्स्ट ऑक्साइड आयन, और वाटर ब्रेक होगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। वाटर कितने थे, 2, तो 2 लिख दो। अब चेक करो, एक H पॉजिटिव एक O2 नेगेटिव, जैसे प्रीवियसली लर्न किया है, H पॉजिटिव O2 नेगेटिव फॉर्म करेगा OH नेगेटिव को। चलो 2 को पहले भूल जाओ, बाद में लिख देंगे। एक H पॉजिटिव एक O, H और O को जो साथ में लिखेंगे तो लिख देंगे OH, तो OH लिख दिया। अब -2 एंड +1 इसका कैलकुलेशन कर लो, -2 +1 बचेगा -1, तो सिंपल लिख देंगे OH नेगेटिव। तो यहाँ से फर्स्ट OH नेगेटिव, दूसरे H पॉजिटिव से यहाँ से दूसरा OH नेगेटिव। तो इस ऑक्सीजन और इस H पॉजिटिव के तो फॉर्म कर लिए हमने 2 OH नेगेटिव। कैसे फॉर्म किया आपको बता दिए, यहाँ से OH नेगेटिव, यहाँ से भी OH नेगेटिव, तो टोटल हो गए हमारे पास 4 OH नेगेटिव। तो सिंपल ये हमारा एट कैथोड का रिएक्शन हो गया। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवर्स करके थोड़ा सा फिर देख लो एक बार। वैसे तो आपको समझ आ गया होगा क्या बताया इसमें। अब क्या करना पड़ता है हमें, एट एनोड एट कैथोड के बाद लूज और गेन को इक्वल। लूज गेन यहाँ पे लूज हो रहा है 2 का, अब पता है हमको अगर 2 लूज हो रहे हैं तो 4 गेन नहीं होंगे, क्योंकि जो लूज होकर आते हैं उसी को गेन किया जाता है। तो लूज कितने करवाने पड़ेंगे हमें, वहाँ पे 4 करवाने पड़ेंगे।
4 के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 2, यहाँ जब 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4, यहाँ पे भी 4, सिंपल, यहाँ पे भी 4। अब लूज गेन हुआ इक्वल, अब ऐड कर देंगे, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, जो कॉमन है उसको कैंसिल। और चेक करो OH नेगेटिव भी अब तो कॉमन है, 4 के 4 कैंसिल। अब और चेक करो, यहाँ पे 2 वाटर, यहाँ पे 4, तो 2 के 2 कैंसिल, यहाँ पे पेंडिंग बच जाएंगे हमारे पास, चलो कट करके लिख लिया, 2 बच जाएंगे। अब इसको सिंपल ऐड कर दो, अब तो और कुछ कैंसिल नहीं होगा, 2H2O2, तो वाटर कितने 2। अब चेक करो इसका नेट रिएक्शन, जैसे ही फ्यूल सप्लाई करोगे, यहाँ से फ्यूल सप्लाई किया, यहाँ से ऑक्सीजन आया इसको बर्न करने के लिए, तो इसका साइड प्रोडक्ट चेक कर लो क्या है, तो साइड प्रोडक्ट है वाटर। अगर साइड प्रोडक्ट वाटर है तो फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल का एडवांटेज हो गया ये पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन फ्री। अब चलो इसके एडवांटेज को ही चेक करते हैं। फर्स्ट एडवांटेज तो हो गया कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जैसे जैसे आप फ्यूल सप्लाई करोगे वैसे ही एज इट इज़ सेम टाइम पे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा। जब फ्यूल ही नहीं होगा तो कोई करंट नहीं प्रोड्यूस होगा, सिंपली जैसे ही फ्यूल सप्लाई किया सेम टाइम में ही आपको करंट सप्लाई हो जाएगा, करंट अवेलेबल हो जाएगा, तो इसके लिए कॉन्टिन्यूस बोल दिया हमने। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल सकते हो पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन फ्री। अब लास्ट लर्न कर लो, उसमें क्या लर्न करना कि हमने यो प्रीवियस सेल डिस्कस किए, ड्राई सेल, लेक्लांचे सेल या फिर मर्करी सेल और लेड स्टोरेज सेल, किसी भी सेल को यो स्टडी किए, वो जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है, उनकी एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली 60% के आसपास है। बट ये जो फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल की एफिशिएंसी उनसे मोर है, अदर सेल से मोर। कितनी है इसकी 60 to 70% के बीच या मैक्सिमम 70% तक एफिशिएंसी है इसकी, कि 70% तक इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर लेता है। तो मोर एफिशिएंसी, पोल्यूशन फ्री, कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसको यूज़ कहाँ करते हैं, इस सेल को यूज़ करते हैं अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन सभी को पता है लाइट वेट है, लाइट वेट है, ऊपर लेकर जाना इसे आसान है, तो लाइट वेट होने के कारण बाकी ये एडवांटेज पोल्यूशन फ्री है, कॉन्टिन्यूस सोर्स है एनर्जी का। ये इसमें जो वाटर फॉर्म होता है उस वाटर को बेसिकली वो पीने के लिए यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर होता है। तो इनका यूज़ भी लर्न कर लो, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसी फ्यूल सेल को यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हमारे 3 सेल्स, लेड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम एंड फ्यूल सेल। इन सेल की जो रिएक्शन है उनका अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।